So hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So guys, today I'll be talking about why cool down after your workout. Post workout cool down is important for your health. और उसके 5 ऐसे बेनिफिट्स जो शायद आपको किसी ने बताए होंगे, थोड़ा साइंटिफिक जाएंगे लेकिन अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूंगा मैं. सो गाइस स्टे ट्यून्ड. सो गाइस फर्स्ट अप, व्हाट इज कूल डाउन. अब मेरे कई दोस्त यार पूछेंगे कि कूल डाउन है क्या. तो गाइस कूल डाउन इज सिमिलर टू योर वार्म अप एक्सरसाइज. जैसे हम वार्म अप करते हैं वैसे ही हमारा कूल डाउन होता है. ये 5 से 10 मिनट का तो होना ही चाहिए मिनिमम आफ्टर योर वर्कआउट कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज. और हमें कूल डाउन करने के बाद अपना मसल स्ट्रेच करना है. आफ्टर यू कूल डाउन कोई भी एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए 5 से 10 मिनट की लो इंटेंसिटी की. इंटेंसिटी मेक श्योर हाई मत रखना. लो इंटेंसिटी की वर्कआउट होना चाहिए 5 से 10 मिनट का. चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो ट्रेडमिल वॉक हो, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो, लो इंटेंसिटी की 5 से 10 मिनट की वो होनी चाहिए. उसके बाद आप अपना प्राइमरी मसल स्ट्रेच करोगे जो आपने थ्रू आउट द वर्कआउट यूज करें. सो गाइस फर्स्ट स्टेप इज इट प्रिवेंट्स इंट्रावेनस ब्लड पूलिंग. तो वेनस ब्लड पूलिंग क्या होता है कि थ्रू आउट द वर्कआउट जब हम कोई भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई मसल टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैं लेग्स कर रहा हूँ, तो हमारा हार्ट लेग्स की तरफ ज़्यादा ब्लड पंप करेगा क्योंकि हमारी लेग्स को ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू आउट द वर्कआउट, क्योंकि हम उस मसल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. वो हमारी प्राइमरी मसल है थ्रू आउट द वर्कआउट. तो जो ब्लड होता है वहाँ पे जो हाई ब्लड जाता है थ्रू हमारी मसल्स में, लेग्स मसल्स में या कोई भी एक्सरसाइज मसल्स ले लो, तो उधर से हमें ब्लड को वापस हार्ट तक भेजना होता है. वो बॉडी हमारा खुद वर्क करती है. तो उस प्रोसेस को कोई दिक्कत ना हो, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तो उससे प्रिवेंट करता है हमको कूल डाउन. तो ताकि ब्लड जो है हमारी मसल में जो ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट में जाए, जिससे कि इंट्रावेनस ब्लड पूलिंग ना हो, एक जगह ब्लड इकट्ठा ना हो. कि वो ऐसा नहीं कि लेग्स में ही रहता है ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है हमारी मसल्स को. तो वो ऐसा ना हो कि वो हमारी लेग्स में ही रह जाए और हमारे हार्ट तक वापस ना जाए. तो कूल डाउन ये प्रिवेंट करता है इंट्रावेनस ब्लड पूलिंग. कूल डाउन ऑल्सो लेड्स टू रैपिड ड्रॉप इन आवर ब्लड प्रेशर. तो रैपिड ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर से क्या होगा, हमें फेंट होने के चांसेस बहुत लो हो जाएंगे और थ्रू आउट द डे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, वो हाई नहीं रहेगा, क्योंकि वर्कआउट के बाद हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है. तो थ्रू आउट द डे वो हाई ना रहे, इसलिए भी हमें कूल डाउन करना पड़ता है. और गाइस इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मसल स्पाज्म और क्रैम्प्स. अब स्पाज्म और क्रैम्प्स में क्या डिफरेंस होता है. जो स्पाज्म होते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे क्रैम्प्स ही मान लो, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है कि हमें घर जाने के बाद भी हो रहे हैं या फिर वर्कआउट के 4-5 घंटे बाद भी हो रहे हैं. और क्रैम्प शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे मैंने वर्कआउट खत्म किया और उसके बाद ही मेरे को क्रैम्प्स आ रहे हैं. तो कूल डाउन हमें उससे प्रिवेंट करता है कि हमें क्रैम्प्स ना आए और या फिर मसल स्पाज्म ना. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ इपाइनफ्रिन हार्मोन, जो कि हमारे एड्रेनलिन हार्मोन भी बोल सकते हो आप. तो अब उससे होता क्या, थ्रू आउट द डे अगर वो आपको ज़्यादा रहेगा तो आपको घबराहट हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है, हाई हार्ट बीट रह सकती है. तो गाइस ये उससे भी उसको भी सप्रेस करता है. इपाइनफ्रिन हार्मोन को भी कूल डाउन सप्रेस करता है ताकि वो सप्रेस हो जाए, अपना नॉर्मल उस पर आ जाए और वो रिलीज ना हो एक्स्ट्रा. सो गाइस इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पोस्ट वर्कआउट डिस्टर्बेंस इन आवर हार्ट रिदम. अब हमारी हार्ट रिदम क्या होती है, जो हमारा हार्ट होता है वो एक रिदम में चलता है. ये वाइब्रेशन फिर वो फ्लो करता है, ब्लड पंप करता है, फिर वाइब्रेशन फिर ब्लड फ्लो. जो उसका रिदम होता है ना, एक रिदम में चलता है, वो रिदम डिस्टर्ब हो जाती है कि ज़्यादा बार वाइब्रेट हो रहा है और कम फ्लो कर रहा है फिर ब्लड, या फिर ब्लड ज़्यादा फ्लो कर रहा है, वाइब्रेट कम हो रहा है. तो उस रिदम को डिस्टर्ब होने से भी कूल डाउन हमें बचाता है, वो भी रेस्ट पे आ जाती है. तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज के लिए इतना ही. कूल डाउन के लिए, कूल डाउन क्यों हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया, उसके 5 बेनिफिट्स भी बता दिए. तो गाइस मेक श्योर टू कूल डाउन आफ्टर योर वर्कआउट. और वार्म अप भी जरूरी है. पिछली वीडियो में मैंने वार्म अप बताया था कि वार्म अप क्यों इंपॉर्टेंट है. जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए वार्म अप है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए कूल डाउन भी है. अगर हम प्रॉपर कूल डाउन नहीं करेंगे तो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अननेसेसरी है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है. तो गाइज मेक श्योर टू कूल डाउन आफ्टर वर्कआउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन.